भारतीय संसद ने शिक्षा के विस्तार एवं संगठन के लिए संविधान में संशोधन करके शिक्षा को किस संवैधानिक सूची में रखा है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या दोनों? सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ही शिक्षा को रखा गया है। भारत में 3 सूचियाँ होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, तो शिक्षा आपका है संवैधानिक सूची जो है शिक्षा का, वे समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण कम्युनिकेशन, कक्षा में संप्रेषण कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? तो जो सही उत्तर होगा वे छात्र केंद्रित होगा, क्योंकि शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं विद्यालय में, क्योंकि कक्षा में अब शिक्षक किसको पढ़ाएगा? स्टूडेंट को पढ़ाएगा, तो इसके लिए छात्र को होना जरूरी है। इसलिए ये जो संप्रेषण होगा कक्षा में वे होना चाहिए छात्र केंद्रित। क्वेश्चन है कि एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः क्या होना चाहिए? उपाय कुशल तथा स्वेच्छाचारी होना चाहिए, उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, या उपाय कुशल या आधिकारिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, या उपाय कुशल तथा प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए? तो जो उसका सही उत्तर होगा, एक उत्तम शिक्षक को उपाय कुशल और सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, ताकि वह जो टीचर है बच्चों के जो किसी प्रकार की समस्या है उसका उपाय कर सके, और सहभागी प्रवृत्ति मतलब उनके साथ सहभागी रूप से कार्य कर सके। स्वेच्छाचारी तो एक टीचर को होना नहीं चाहिए, और आधिकारिक प्रवृत्ति का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकार जमाने का कार्य शिक्षक का नहीं होता है। और प्रभुत्वपूर्ण मतलब सत्ता को स्थापित करना भी कक्षा में एक उत्तम शिक्षक के लिए अच्छी बात नहीं है। उपाय पूर्व कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पुरुष से बेहतर पढ़ा सकती हैं, पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है, कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती है, और बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार करती हैं, इसलिए शिक्षक महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है प्राथमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षक सामग्री को श्वेत श्याम रूप से लिखना, विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, या महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए, या शिक्षक द्वारा स्वयं प्रदर्शित करना? तो एक विद्यालय में शिक्षक को स्वयं को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, और शिक्षण सामग्री श्वेत श्याम के रूप में लिखना ये भी एक ब्लैक बोर्ड के लिए कार्य नहीं होता है। विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग होता है, लेकिन तब होता है जब टीचर इस पर महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या? अधिगम, पहली बात आप समझ जाइए कि अधिगम क्या होता है। अधिगम को कहा जाता है सीखना, सीखना मतलब लर्निंग, इसे सीखना कहा जाता है। तो इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कौशल अर्जन करना, व्यवहार संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन, या ज्ञान को दिमाग में बैठाना? तो जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, सबसे उपयुक्त अर्थ इसका हुआ व्यवहार में संशोधन। संशोधन मतलब व्यवहार में परिवर्तन। यदि किसी व्यक्ति में, बालक में किसी प्रकार अधिगम द्वारा उसके व्यवहार में किसी प्रकार का भी परिवर्तन आता है तो हम उसे कहेंगे अधिगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार में संशोधन। संशोधन की जगह अगर व्यवहार में परिवर्तन लिखा रहेगा तो भी वही दोनों शब्द एक ही है। प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षक का संतोष है, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता है, या शिक्षक को छात्रों को पढ़ाना और समझाना, या व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को छात्रों को पढ़ाना और समझाना ही एक प्रभावी शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण, छात्रों का अधिगम निष्पादन का त्वरण लाना, छात्रों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, या शिक्षक की प्रभाविता की प्रतिपुष्टि करना? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक की अभिवृत्ति
जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। तो शिक्षक की भर्ती पर किसका प्रभाव पड़ता है? उसके भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है या सहजयात्मक क्षेत्र से संबंधित है, ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है या मनसचालक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वो होगा भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है शिक्षक की अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्राओं को ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे या कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो ध्यान विकसित करने का क्या तरीका है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, तभी आप छात्रों को ध्यान विकसित कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करें? उन्मुक्त वातावरण रखे या छात्रों को नियंत्रण रखे या उन्हें परंपराओं से न हटने दें या कदम कदम पर उन्हें सही दिशा प्रदान करें। तो ये कक्षा में सृजनात्मक चिंतन की बात हो रही है। तो इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें ताकि उनमें सृजनात्मक चिंतन का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग कहा जाता है, के उद्देश्य या सुझाव संबंधित है? किससे संबंधित है मुदालियर आयोग के सुझाव? राजकीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करना या त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करना, पाठ्यचर्या में विविधता लाना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य है? जीविकोपार्जन, ज्ञान वृद्धि, चरित्र निर्माण या उपयुक्त सभी। तो एक शिक्षण का जो उद्देश्य होता है ये जीविकोपार्जन होना चाहिए, ज्ञान में वृद्धि होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप चर का उदाहरण है? अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या परिणाम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है? हस्तक्षेप चर है, जबकि अध्यापक क्या है? एक स्वतंत्र चर है। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम एक मध्यस्थ चर होता है। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, आई लव यू।